द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। वहीं पे हाँ शरबत ऊपर शरबत लीजिए। हरे कृष्णा। होकर यहाँ पर भगवान के आनंद के लिए बैठे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पुनः पुनः बारंबार भक्तों का स्वागत करना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रदान भी आ गया, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मुझे अकेले को देखकर माता जी प्रसन्न हो गई, लेकिन वृंदावन को नहीं देखा तो थोड़ी कम प्रसन्न हुई। हरे कृष्णा। तो सब लोग तैयार हैं? हरि बोल। आपके कान मुझे चाहिए। तो कृपा कर थोड़ा ही समय है, तो हम लोग भगवान के बारे में सुनने की चेष्टा करते हैं। हरे कृष्ण। अभी नरसिंह चतुर्दशी हुआ। यदि सभी भक्तों को पता है कि नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान किसके लिए प्रकट हुए? प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए। और भगवान जब भी प्रकट होता है तो दो कार्य करते हैं। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि साधु संतों का रक्षण करने के लिए भगवान आते हैं, और विनाशाय च दुष्कृतां हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भी भगवान आए। लेकिन प्रमुख रूप से हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान को स्वयं आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान आते हैं नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने। खास कर प्रहलाद महाराज, जिनका नाम ही आह्लाद है, जिनके नाम में ही आनंद है, उनको भी आनंद देने के लिए भगवान आए। तो भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से प्रकट होते हैं, और यहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं अर्च विग्रह के रूप में। उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि भक्तों को आनंद देना। जो प्रेम से उनके साथ व्यवहार करे, उनको वही प्रेम भगवान देना चाहते हैं। तो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान एक्चुअली अर्च विग्रह या फिर जिसको हम लोग मूर्ति कहते हैं उसके रूप में प्रकट होते हैं। कभी कभी कम बुद्धि वाले लोग या फिर असुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, वो भगवान को समझ नहीं पाते। भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्य तनुमाश्रिता। कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतीर्ण होता हूँ तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो मुझे समझ नहीं पाते, या फिर वो भगवान को भगवान न जानते हुए हम में से एक समझते कि वो थे, है ना, मतलब होशियार था बहुत, है ना, बहुत चतुर था, है ना, बहुत कपटी था, लेकिन भगवान थे इस रूप में नहीं मानते। अच्छा पॉलिटिशियन था, इस रूप से वो कृष्ण भगवान को देखते हैं, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान बोलते हैं कि केवल मेरे जो भक्त है वही मुझे जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानन्ति। अन्य 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 किसी के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो भगवान को समझ पाए। तो भगवान को यदि समझना है तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं? भगवान को यदि देखना है तो हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं? ये इम्पोर्टेंट चर्चा का विषय है। हम लोग हमारी इन आंखों से भगवान को देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो चश्मा लगा है, नॉर्मल चीजें भी नहीं दिखती उनको, और भगवान को देखने की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इन आंखों से हम लोग भगवान को नहीं देख सकते, है ना। इन आंखों को बोलते हैं चर्म चक्षु। क्या बोलते हैं? चर्म चक्षु। तो चर्म चक्षु से केवल वही चीजों को, जड़ वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं आजू बाजू में। उसका भी लिमिटेशन है, उससे भी सब चीजें हम लोग नहीं देख सकते। जैसे हवा है, हवा है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, हम लोग ऑक्सीजन है इसलिए हम लोग जीवित है, बैठे हैं, लेकिन ऑक्सीजन को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं हमारी इन आंखों से। चर्म चक्षु। चर्म चक्षु के आगे
एक है ज्ञान चक्षु, इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु। मतलब हमारे पास आंखें है ये, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते जब तक हमें उस चीज का ज्ञान नहीं हो। तो जब तक हमें वो चीज पता नहीं है तब तक हम लोग उस चीज को देख नहीं पा सकते। मानो उदाहरण के तौर पर मैं हूँ, आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं? हार्डली सब लोग पहली बार मिले हैं ना। तो हो सकता है कि मीरा रोड के मार्केट में या फिर स्टेशन पे कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के आमने सामने से गुजरे होंगे। तो आपने देखा मुझे, लेकिन फिर भी मुझे नहीं देखा, है ना? या फिर मैंने आपको देखा, फिर भी मैंने आपको नहीं देखा। आंखों के सामने, लेकिन फिर भी हम लोग देख नहीं पाते, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है कि ये व्यक्ति कौन है। अभी जब हमारी मुलाकात हो गई है तो अभी मैं किधर भी मिलूं आपको तो आप तुरंत पहचान जाएंगे, क्योंकि हाँ ये वो है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हो गया। तो जब तक ज्ञान नहीं होता है किसी चीज का, तब तक वस्तु सामने है, फिर भी हम लोग उसको ढूंढते रह सकते हैं। लेकिन जब ज्ञान होता है तो वही व्यक्ति, वो वस्तु हमें दिखने लगती है। ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन यदि दिया तो केवल डिस्क्रिप्शन होने के बावजूद भी हम लोग उसको देख नहीं पाते। कई बार हम लोग चीजें घर में ढूंढते हैं, लेकिन सामने होती है लेकिन फिर भी नहीं दिखती, क्योंकि ज्ञान नहीं होता है। अभी इतना इम्पोर्टेंट है कि ज्ञान होना। जैसे कि आपने अभी केवल मुझे देखा कि रश्मि माता जी के घर पे सत्संग था और उधर ये व्यक्ति आए थे और उन्होंने ऐसा किया, तो आपको केवल उतना ही ज्ञान हुआ। आपने मुझे देखा कि हाँ ये वही व्यक्ति है जो वहां पे थे, लेकिन फिर भी आप केवल मुझे देख पाएंगे अभी। लेकिन जब आप थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन सुनेंगे, या फिर थोड़ा भक्ति वेदांत अस्पताल में आएंगे और ओपीडी में मुझे देखेंगे और कोई बोलेगा कि अरे ये व्यक्ति डॉक्टर भी है, तो अब तक आपको केवल व्यक्ति दिख रहा था कि हाँ वो व्यक्ति है, कथा किया था, कीर्तन किया था, अच्छा था। लेकिन अभी जब आप मुझे देखोगे तो वो तो मैं दिखूंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेरे अंदर डॉक्टर भी दिखने लगेगा। अरे ये व्यक्ति डॉक्टर भी है। अभी कैसे दिखने लगा डॉक्टर? वो तो मैं पहले से हूँ, लेकिन जब आपने सुना, अच्छा, तो अभी जब भी आप मुझे देखेंगे तो मेरे अंदर आप डॉक्टर को भी देखेंगे। हालांकि मैं कुछ नहीं बदला, मैं हूँ सेम। फिर कोई बताएगा कि अरे ये केवल डॉक्टर नहीं है, ये ना प्लास्टिक सर्जन है। अच्छा, तो अभी केवल डॉक्टर नहीं देखेंगे, प्लास्टिक सर्जन भी देखेंगे मेरे अंदर। तो एक सामान्य व्यक्ति के बारे में जानकारी करने के लिए या फिर उसको देखने के लिए हमें ये सब ज्ञान होना आवश्यक है। और अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि भगवान को देखने की, तो भगवान को बिना ज्ञान के कैसे देख सकते हैं? बराबर। तो कम से कम ज्ञान तो होना आवश्यक है कि वो कौन है। लेकिन केवल ज्ञान जो है वो पर्याप्त नहीं है भगवान को देखने के लिए। तो पहले हमने देखा चर्म चक्षु, जिसका बहुत लिमिटेशन है, उससे हम लोग एक तरह से कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते। ये आंखों से हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते। यदि सूरज डूब जाता है, सब जगह पर अंधेरा हो जाता है, तो हमारी आंखें वही है, बिना भगवान की मदद से या फिर बिना रोशनी के हम लोग कुछ भी नहीं